नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और बुनियादी तौर पर दो खबरें हैं जिन पर बात करनी है। आपने गुज़िश्ता कुछ अरसे से देखा होगा कि इमरान खान साहब की जो टारगेट है, हदफ है, जिस पे वो तनकीद करते थे, ज़ाहिर है आसिफ ज़रदारी, नवाज शरीफ चोर डाकू हैं, ये तो वो तड़के के तौर पे लगाते थे। लेकिन गुज़िश्ता 6-7 महीने से उन्होंने एक शख्सियत को, एक इदारे को टारगेट किया हुआ है कि हमारे ऊपर बकौल उनके जो जुल्म हुआ, और वो जुल्म ये था कि उनको हुकूमत से अलग तो नहीं किया गया, उनकी बैसाखियाँ छीन ली गई। तो वो बुनियादी तौर पर फौज ने किया, और फौज के भी सरबराह आला जनरल बाजवा ने किया, और इस हवाले से वो हर रेड लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे उस वक्त उन्हें मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दार, गीदड़ और जाने क्या कुछ कहा गया, अमेरिका के टट्टू और ये सब कुछ कहा गया। और अब जनरल बाजवा जा चुके हैं, एक नई रजीम आ चुकी है जिसका इरादा ये है कि हम सियासत में शमूलियत हासिल नहीं करेंगे, हम सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे। उस सब के बावजूद इमरान खान का गुस्सा कम नहीं हो रहा जनरल बाजवा के हवाले से, और हर रोज़ के एतबार से कुछ तारीखी शवाहिद ऐसे सामने आते जा रहे हैं कि जो हाइब्रिड निज़ाम था वो बुनियादी तौर पर इमरान खान को हुकूमत में लाने का मंसूबा था। उस मंसूबे की इम्प्लीमेंटेशन जनरल बाजवा के ज़ेरे कमान हुई है। इसकी कोई एक सबूत या एक वाक़या सामने नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे वाक़यात हैं। कभी हमें नज़र आ जाता है फैसल वाडा साहब के बयान, जिसमें वो कहते हैं कि जनरल बाजवा बहुत बड़े मौसम रहे हुए हैं इमरान खान साहब के, और उन्हीं की वजह से इमरान खान का हाइब्रिड निज़ाम कायम था। कभी हमें ये गुफ्तगू इस तरह नज़र आती है कि परवेज़ इलाही, जिनके ऊपर सारा ज़माना लान तान करता रहा कि वो अचानक रात को जब PDM के साथ सारी मुलाकातें करके, बातें करके, दुआएं खैर करके, मिठाइयाँ खा के वो जनाब अचानक बनी गाला क्यों चले गए, तो वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि ये फ़ैसला मेरा नहीं था बल्कि जनरल बाजवा का था। यानी जनरल बाजवा उस वक्त हम लोगों को ये पैगाम दे रहे थे कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन परवेज़ इलाही और दूसरे इमरान खान के इत्तेहादियों को ये मैसेज मिल रहा था कि आप अगर इमरान खान के साथ शामिल होना चाहें तो ये आपका अपना फैसला। इसी तरह की बात होती है, जाहिर है, वरना दूसरी सूरत में बात इस तरह हो सकती है कि अगर आप इमरान खान का साथ देंगे तो फिर आप अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होंगे। परवेज़ इलाही साहब बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं, उन्हें इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह के बिटवीन द लाइन बातें बिल्कुल समझ आ जाती हैं, और अगर उनको मना किया जाता और तरीके से मना किया जाता, वो सारी उम्र बनी गाला का रुख नहीं करते। और इसके अलावा बाकी सारे सियासतदान, जिसमें आसिफ ज़रदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, गुज़िश्ता 5 साल से तकरीबन ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को लाने वाले जनरल बाजवा हैं। नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में एक तकरीर में भी ये बात कर दी थी, और पहली दफ़ा हमने किसी जलसे में जनरल बाजवा का नाम सुना था। उन्होंने कहा था, जनरल बाजवा साहब ये आपका तोहफा है, अब आप ही इसे संभालें। ये बातें हमारे सामने की है। यानी जनरल बाजवा के ऊपर सारा फोकस था कि वो इमरान खान को लाए हैं, ये उनका दिया हुआ तोहफा है, ये हाइब्रिड निज़ाम उनका तख्लीक किया हुआ है, और वही अब इसको संभालें और मुल्क की जो बर्बादी है उसकी जिम्मेदारी कबूल करें। और अगर नहीं कबूल करेंगे तो फिर ये माशरा, ये समाज, ये अवाम लोग ज़बरदस्ती कबूल करवा लेंगे। कहने का मकसद ये है कि हर नुक्ता एक जानिब मरकूज है कि इमरान खान की हुकूमत लाने में जनरल बाजवा का बहुत बड़ा किरदार था, और इमरान खान जिसके सबसे ज़्यादा खिलाफ हैं वो जनरल बाजवा है। ये अजीब सी मंतक है, और इमरान खान के बयानिए की दीवार रोज़ उसको कोई ठेस पहुंचती है, और रोज़ वो ज़मीन बोस हो जाती है। ताज़ा वाक़या ये है कि सदर आरिफ अलवी PTI के कारकुन हैं, और ये जो PTV हमला केस के सिलसिले में इनकी ऑडियो भी बड़ी मारूफ रही है। कराची में हंगामों में भी इनका बड़ा हाथ रहा, और ये वो साहब थे कि जिन्होंने हलफ लेने से वज़ीर आज़म का इनकार कर दिया था, आइन से रूगर्दानी की थी। यानी ये उस लेवल के डेडिकेटेड PTI के वर्कर हैं, और अब उनका एक बयान सामने आ गया है जिससे वो जो बयानियाँ इमरान खान साहब बना रहे हैं
वो मज़ीद ज़मीन बोस हो गया। आरिफ अलवी साहब ने ताजरों से, सहाफ़ियों से कराची में मुलाकात की और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने 2-3 जुमले ऐसे कहे कि जो सारी बात को क्लियर कर देते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन और इंतखाबात के जितवाने में जनरल बाजवा ने इमरान खान की बहुत मदद की। ये कोई आम वर्कर, कोई पीडीएम का रहनुमा, कोई और शख्स बात नहीं कर रहा। ये तहरीके इंसाफ का एक डेडिकेटेड कारकुन जो बुनियादी तौर पर सदर मुमलिकत बन गया हुआ है, वो ये बात कर रहा है कि सेनेट के इलेक्शन के जितवाने में और आम इंतखाबात के जितवाने में जनरल बाजवा ने इमरान खान का बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो ये बातें तो ये सारी पता थी हम लोगों को ना, सबको ही पता थी, लेकिन इन बातों का इतने अहम ओहदों की जानिब से इकरार ये हमारे लिए नई बात है। और हम नवाज शरीफ हो, आसिफ ज़रदारी हो, फैसल वाडा हो, फजलुर रहमान हो, परवेज़ इलाही हो, सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं कि इमरान खान का हाइब्रिड निज़ाम जनरल बाजवा की वजह से कायम था। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इमरान खान इस वक्त जिसको सबसे ज़्यादा गाली दे रहे हैं वो नाम भी जनरल बाजवा और उनके इदारे का है। तो इससे ज़्यादा मोहसिन कुशी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा एहसान फरामोशी नहीं हो सकती। इमरान खान का असल मसला ये है कि वो चाहते थे कि जिस तरह लाड प्यार से उनके लिए सारे काम किए हैं और उन्होंने फ़ौज को उस तरह यूज़ किया जैसे वडेरे जागीरदार अपने इलाके में पुलिस वाले को यूज़ करते हैं। कोई नया SHO आ जाता है ना, वो दरबार में हाज़िरी देता है वडेरे के या चौधरी के, और वो फिर चौधरी को खुश करने के लिए उसके मुखालफिन पर पर्चे भी कराता है, उन्हें ड्राइंग रूम की सैर भी कराता है और लित्तर पोला भी करता है। ये सारे काम वो करता है। इमरान खान साहब समझते थे कि फ़ौज उनके लिए ये सारे काम करेगी। बदकिस्मती की बात यह है, बहुत हद तक फ़ौज ने ये काम किए भी हैं। अब इमरान खान साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि नैब पर हमारा इख्तियार नहीं था। ये बिल्कुल बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि नैब ने जिस तरह के इक़दामात किए वो फ़ौज के इक़दामात नहीं हो सकते थे। वो जनाब इमरान खान साहब की जहरीली जहनीत के ही बयानात हो सकते हैं और उन्होंने यकीनन ये सब कुछ किया होगा। ज़ाहिर है नैब के चेयरमैन की वीडियो जनरल बाजवा ने तो नहीं निकाली होगी, वो तैयबा गुल खातून को वज़ीर आज़म में हब्स बेजा में जनरल बाजवा ने तो नहीं रखा होगा। तो यानी जो अच्छे काम है, अव्वल तो अच्छे काम है ही नहीं इमरान खान के दौर में, जो बुरे काम हैं, जो अपनी नाअहली है, जो अपनी नाकामी है, वो सारा का सारा जनरल बाजवा पर डाल के इमरान खान साहब लोगों को एक और एंगल से मुश्तिल कर रहे हैं। ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो आज जिसका दिया खा रहे हैं, जिसकी वजह से वो साबिक वज़ीर आज़म का लाहका उनके साथ लगा हुआ है, वो साबिक वज़ीर आज़म जो है वो जनरल बाजवा की वजह से कहलवा रहे हैं। और तो कोई ये ऐसा कारनामा नहीं कर सकता था। 2018 के इलेक्शन याद करें, किस तरह अपोजिशन को तहस नहस कर दिया था। एक एक हल्के में काम हुआ था, किसी के काउंसलर्स को, चेयरमैन को, इंपॉर्टेंट उम्मीदवारों को, सबको डरा धमका के किसी के ऊपर पर्चे करा दिए, किसी को पकड़ लिया गया। इलेक्शन में पोलिंग स्लो कराई गई और पोलिंग स्लो कराने के बाद फॉर्म 45 नहीं दिए गए, RTS बैठ गया। तो ये सारा बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत हो रहा था ना। नवाज शरीफ, मरीम नवाज को जेल से बाहर नहीं आने दिया और मीडिया सारा कंट्रोल कर दिया। नवाज शरीफ PDM के हक में, या उस ज़माने में तो PDM नहीं थी, इन जमातों के हक में अगर कोई मुंह से लफ्ज़ निकालता था तो प्रोग्राम में लोग जो तजियाकार थे वो छत से जा लगते थे और आप बड़ा एम्बेरस फील करते थे कि ये क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं। तो वो सब कुछ मैनेज किया गया, लेकिन इमरान खान साहब उसको तस्लीम नहीं करते। उन्हें गिला इस बात का ये है कि मेरी से बैसाखियाँ हटाई क्यों की गई, हटाई क्यों गई। और उसकी बड़ी वाज़ेह बात, फ़ौज ने ये सब कुछ किया और फिर उसके बाद एक स्टेज पे रियलाइज़ हुआ कि जिस नहज पर इमरान खान जा रहे हैं उसके बाद ना पाकिस्तान की मईशत ने बचना है, ना पाकिस्तान की फ़ौज ने बचना है, ना पाकिस्तान ने बचना है। तो उस मौके पे जब ये रियलाइजेशन हुई तो इस बात का इरादा किया गया कि अब हमें न्यूट्रल रहना चाहिए,
जो कि मैं वैसे ज़ाती तौर पे समझता हूँ गलत बात है कि आपने जो कारनामा किया था इमरान खान की सूरत में, उसे संभालने के बाद आपने न्यूट्रल रहना था ना, क्योंकि वो तो अब उसकी जड़ें हर जगह पहुंच गई हैं। तो एक शख्स को इतना ताकतवर करने के बाद आप कहेंगे कि हमारा तो इस लड़ाई से ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो ये नाइंसाफ़ी है उन लोगों के साथ जो 5 साल से जूते खा रहे हैं, जेलें भुगत रहे हैं, मीडिया ट्रायल उनका हो रहा है। ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। तो इमरान खान ने कभी अपनी कारकर्दगी का जिक्र नहीं किया। इमरान खान अगर इकॉनमी बेहतर कर लेते, सीरियसली गवर्नेंस करते, बुज़दार जैसे लोगों को ना लगाया होता, तो आज भी इमरान खान की हुकूमत होती और आज भी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होती। लेकिन एक स्टेज पर इमरान खान ने मुल्क का इतना नुकसान कर दिया कि फ़ौज को अपने इदारे की और अपने मुल्क की सलामती का डर पड़ गया। ये वो कारनामा था इमरान खान को जिसकी वजह से इदारे ने न्यूट्रल होना चाहा। और आज भी हर जगह ये शवाहिद मिल रहे हैं कि उस ज़माने में वो न्यूट्रल नहीं थे। अलबत्ता ISPR के बयानात हमें ज़रूर मिलते थे कि हमारा फ़ौज से सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक एक स्टेप पर सियासत से उनका ताल्लुक़ रहा इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए और वज़ीर आज़म चलाने के लिए। तो ये देख लीजिए कि ये इमरान खान किस कदर जहरीले बयानिए पे चल रहे हैं कि जिस शख्स ने अपनी इज्जत, अपना इदारा, अपना मुल्क तक एट स्टेक लगा दिया इमरान खान को लाने के लिए, इमरान खान सबसे बड़ी गाली उन्हीं को देते हैं। कुछ पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बात कर लीजिए। पंजाब में इमरान खान के बयानिए के मुताबिक 23 तारीख तक असम्बलियाँ नहीं टूटी। KPK की असम्बली को खान साहब कहते हैं वो छोटी सी असम्बली है, उसका तोड़ के क्या करना है। तो वाह, ये KPK के लोगों के मैंडेट का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन अब सुना जा रहा है कि एक प्लान भी तैयार हो गया। हुकूमत ने पहला स्टेप जो है वफाकी हुकूमत ने कंप्लीट कर दिया। उन्होंने असम्बली टूटने नहीं दी, मामला अदालत में चला गया, चीज़ें लिंगर ऑन हो गई हैं और वो जो है अब आगे मामला। लेकिन जो शुजात आसिफ जरदारी और जहांगीर तरीन की मुलाकातें हो रही हैं उसमें कुछ मामला और तय पा रहे हैं और वो प्लान B कहलाता है। उसमें ये होगा कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के मेंबरान, PMLQ के मेंबरान इस साइड पर आ जाएंगे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के इम्कानात हैं और उसके बाद इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब का तख्ता पंजाब से पक्का पक्का उलट दिया जाएगा और अब उनके पास गुंजाइश नहीं रहेगी। इलेक्शन के हवाले से भी बड़े मज़े की मूशगाफियाँ हो रही हैं। पहले इमरान खान गुज़िश्ता अक्टूबर में कहा करते थे कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, फिर नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी। अब जो है ताज़ा तरीन बयानियाँ और मज़हका खेज़ तरीन बयानियाँ ये है कि अब वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन मार्च, अप्रैल, मई में हो जाए। मार्च के बाद तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते क्योंकि 6 महीने रह जाए तो हुकूमत नए इलेक्शन नहीं करवाती, फिर जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाते हैं। तो इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने हैं, तो अक्टूबर नवंबर तक इमरान खान साहब को इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मार्च के इलेक्शन की बात है ना, ये मार्च अप्रैल वाली, ये तो बात ही गलत है। अब मई की भी बात हो रही है, तो जाहिर है जब मई आ गया है तो आप अक्टूबर आने दें, 4 महीने रह जाएंगे। लेकिन ये अभी मई तक आए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जून तक आएंगे, फिर जुलाई तक आएंगे, आखिर में ये भी कहेंगे कि 15 दिन पहले इलेक्शन करा लें तो हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। मकसद इलेक्शन कराना ही नहीं है, मकसद सिर्फ सोसाइटी में इंतशार पैदा करना और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना है। तो इंतखाबात वक्त पर होंगे, बल्कि इमरान खान साहब का ताज़ा खदशा ये है कि शायद इंतखाबात वक्त पर ना हो और कोई कानूनी आईनी तरीका ऐसा निकाला जाए कि इलेक्शन को कम से कम 6 महीने मज़ीद डिले किया जाए। ये अभी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से बात हो रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।